A very good morning to everyone. The editorial that we are going to talk about today is rather related to a bill, and the bill which has been presented in Lok Sabha recently that we call Prisoners Identification Bill, under which biological and biometric data will be collected of the prisoners. Now let me tell you all about this in Hindi. नाउ देयर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी, एक विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया है कि एक नया बिल आया है। बिल का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल। इस बिल के तहत कहा गया है कि जो प्रिजनर्स हैं यानी जो कैदी हैं उनकी एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया जाएगा। बायोमेट्रिक आप जानते हैं, जैसे आधार कार्ड संबंधी, जैसे ही आप फिंगरप्रिंट वगैरह देते हैं, ये सारे बायोमेट्रिक होते हैं। जैसे ही फिंगरप्रिंट देते हैं आपका पूरा का पूरा डेटा सामने आ जाता है। तो ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। बायोलॉजिकल डेटा आपका वेट, हाइट के साथ साथ सिग्नेचर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब इसमें कलेक्ट किया जाएगा। तो ये बिल आया है। अब इसको लेकर के विवाद उत्पन्न इसलिए हो जा रहा है कि हमारे देश में इसके संविधान में एक आर्टिकल है 23, जिसके अंतर्गत एक प्रिजनर को यह अधिकार है कि अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल बातें, अपने आप पे जो उसके ऊपर आरोप लगा है उसको छिपा सकता है या फिर नहीं भी बोल सकता है। यानी जब तक कोई सीरियस या हीनस क्राइम ना किया हो। अगर कोई हीनियस क्राइम किया हुआ है यानी कोई जघन्य अपराध किया हुआ है तब तो उसको बताना ही पड़ता है। लेकिन एक राइट होता है प्रिजनर्स का, चाहे तो अपनी पर्सनल डिटेल वो नहीं दे सकता है। इसी को लेकर के विवाद है कि अगर आप किसी व्यक्ति का यानी किसी भी प्रिजनर का अगर डेटा और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि इसका मिसयूज किया जाए बाद में, है ना। उस कैदी को छोड़ने के बाद उस डेटा का कैसे संरक्षण होगा, इन सब बातों को लेकर के विवाद चल रहा है। तो हम लोग आगे एडिटोरियल को पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हेडिंग देख सकते हैं आप, आइडेंटिटी एंड प्रिवेसी। पहचानना, और प्रिवेसी का मतलब होता है गोपनीयता। आप पहचानने के लिए तो आप इतने प्रोसेस कर रहे हो, बट इसमें प्राइवेसी है या नहीं इस पर ध्यान देना होगा। ऑन प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल, किसके बारे में बात करें? प्रिजनर्स के आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान वाली जो बिल आई है उसको लेकर के बात हो रही है। प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल विच रेजेस privacy and data safety concerns requires deep scrutiny। ये जो 2-3 लाइन्स आप देख रहे हैं इसमें बताया जाता है यानी सलाह दिया जाता है, और आपका पूरा एडिटोरियल का ये निचोड़ होता है। कहा गया कि प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल विच रेजेस प्रिवेसी एंड डाटा सेफ्टी कंसर्न। ये जो प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल है जो रेज करता है, रेज का मतलब क्या होता है? रेज मतलब होता है खड़ा करता है। कौन सा चिंता? तो सेफ्टी का। सेफ्टी मतलब क्या? सुरक्षा। किसको लेकर के? प्रिवेसी और डेटा सेफ्टी लेकर के जो चिंता उत्पन्न करता है, इस चिंता को जो उत्पन्न हो रही है, डैट रिक्वायर्स, उसको ज़रूरत है डीप स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच। यानी प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल जो कि कई प्रिवेसी और सेफ्टी इश्यूज़ को रेज करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि एक डीप जांच हो इसको लेकर के, यानी एक स्क्रूटनी का गठन किया जाए इसके लिए। द यूनियन गवर्नमेंट्स लेटेस्ट प्रपोजल, यानी केंद्र सरकार की जो लेटेस्ट एक प्रपोजल आई है, टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा फ्रॉम प्रिजनर्स। ये क्या आई है प्रपोजल? प्रपोजल में कहा गया है कि दैट इनेबल मतलब सक्षम बनाता है कि जो भी आपके यहाँ प्रिजनर्स आते हैं उनके डेटा को कलेक्ट किया जाए। और कैसा कलेक्शन ऑफ डेटा? बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा फ्रॉम प्रिजनर्स। बिसाइड्स मतलब के अलावे द यूजुअल फिजिकल मेजरमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड फिंगरप्रिंट्स। किस चीज़ के अलावे? पहले जो होता था, पहले फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता था, फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते थे उसके, और फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे। अब कहा गया कि उतना नहीं, उसके अलावे भी कई चीज़ें अब करनी होगी। अब बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डेटा भी आपको कलेक्ट करना होगा। ये जो प्रपोज़ल आया है इसने
उठाया है, रेजेज का मतलब क्या, उठाया है, सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द लीगल वैलिडिटी, एक सवाल उत्पन्न करता है, और सवाल ए कि क्या एक लीगल है, वैध है या नहीं है, एक सवाल है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नया प्रपोजल लाया गया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जो प्रिजनर्स हैं उनकी जो यूजुअल फिजिकल मेजरमेंट, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट होती है, उसके अलावे और भी चीज़ें ज़रूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए, बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए। ये जो फरमान या फिर प्रपोजल लाया गया है, इससे कई सीरियस सवाल उत्पन्न होते हैं कि वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल, यानी वैलिड है या नहीं है कानूनी रूप से, ये बात उत्पन्न करता है। सच क्वेश्चंस आर इनएविटेबल, एक कुछ सवाल है जिसको टाला नहीं जा सकता है। इन एन एरा, उस काल में, इन विच पीपल लुक एट ऑफिशियल एफर्ट्स टू गैदर पर्सनल डेटा, ये सवाल जिसको टाला नहीं, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जाए। तो वैसे एरा में, उस कालखंड में जब कई लोग इस फिराक में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि किसी के पर्सनल जो डेटा को गैदर कर लिया जाए विद सस्पिशन, और वो हमेशा उनको डाउटफुल नज़र से देखा जाता है। The practice of recording the photographs and fingerprints of prisoners is more than a century old in the country. जो परंपरा चली आई है, प्रैक्टिस चला आ रहा है कि कोई भी प्रिजनर्स आता है तो उसके फ़ोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स लेने का, ये आज की नहीं है, ये वर्षों पुरानी है। बैक्ड बाय अ कॉलोनियल लॉ डेटिंग बैक टू 1920, ये जो प्रथा है फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ्स लेने का, जो पुरानी प्रथा है, और इसको सपोर्ट, बैक्ड बाय का मतलब क्या, सपोर्टेड बाय, कॉलोनियल लॉ मतलब ब्रिटिश लॉ के अंतर्गत ही हुआ था, 1920 से ही चला आ रहा है। यानी पहले केवल आप फिजिकल मेजरमेंट होता था और उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता था, बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं किया जाता था। ये पुरानी परंपरा चली आई है, लेकिन एक नया परंपरा इसमें जोड़ने की बात हो रही है, बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डेटा कलेक्शन की बात हो रही है। तो ये कुछ सवाल उठा रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट नाउ proposes to expand the idea of taking measurements to cover finger impression, palm print impressions, footprint impressions, physical biological samples and their analysis, besides behavioral attributes including signature and handwriting. अब जो नया जो कानून आया है या फिर कह लो बिल आया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। एक्सपैंड का मतलब क्या, और विस्तारित कीजिए, केवल 2 से काम नहीं चलेगा। अब क्या क्या कीजिए, तो कह रहा है कि फिंगर इम्प्रेशंस लीजिए, पाम का यानी पूरा का पूरा पाम का इम्प्रेशंस, जैसे आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे तो जैसे लिया होगा आपको वैसा समझ लो, है ना, तो पूरा हथेली का ले लिया। फिर कह रहा है फुटप्रिंट्स भी लीजिए, और फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स के तौर पे एनालिसिस के रूप में, किसके अलावे, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स के अलावे, जो व्यवहारिक गुण हैं जैसे सिग्नेचर वगैरह के अलावे, इन सब चीज़ों को आपको लेना होगा। अब इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स के लिहाज से हो सकता है। विच इम्बॉडीज, जिसके अंतर्गत है क्या क्या शामिल है, इसका गोल, क्या गोल है इसका, हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 है, जिसमें जो भी शामिल है और इसके जो गोल है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। सम मेंबर्स हैव आर्ग्यूड दैट, कुछ मेंबर्स ने ये आपत्ति या आर्ग्यू किया है, तर्क दिया है कि द बिल वेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयरिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन के.एस. पुट्टास्वामी। आप जानते हैं कि हमारे देश में प्राइवेसी को लेकर के कई जजमेंट आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है जिसको के.एस. पुट्टास्वामी का ये जजमेंट कहा जाता है।
कि जब के.एस. पुट्टास्वामी ने जब मामला उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, कहा था कि हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो अपने प्रिवेसी को यानी एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे उसको अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसी बात का हवाला देते हुए कई मेंबर्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी प्रिवेसी के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसका फंडामेंटल राइट है। सम कंटेंडेड दैट, कुछ लोगों ने, कंटेंडेड का मतलब क्या होता है, तर्क दिया, कंटेंट का मतलब तर्क दिया कि द बिल इनेबल्ड कोसिव ड्राइंग ऑफ सैंपल्स। कोसिव का मतलब होता है मजबूरन, जबरन। कोसिव का मतलब क्या होता है, जबरन, किसी को डरा करके, धमका करके, मजबूरी का फ़ायदा उठा करके। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बिल है तो डरा और धमका करके या मजबूरी में किसी का सैंपल निकालने वाली बात हो गई। एंड पॉसिबली इन्वॉल्व अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 का तीसरा भाग। यानी आपको पता है कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 का तीसरा भाग क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 20 का 3 जो पार्ट है उसमें बताया गया है कि कोई भी आदमी अपना जो सेल्फ इनक्रिमिनलाइजेशन नहीं कर सकता है, यानी अपने आप को क्रिमिनल ठहराने के लिए आगे नहीं आ सकता है, यानी सेल्फ का वो विटनेस नहीं बन सकता है। इन्हें कि तुम ही विटनेस बन जाओ कि हाँ मैंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने प्रोटेक्शन में नहीं भी कुछ बोल सकता है। तो कहा जा रहा है कि जो सैंपल जबरन लिया जा रहा है तो एक तरह से वायलेशन है आर्टिकल 20 का जो 3 पार्ट है उसका, विच प्रोटेक्ट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। देखो जो कि एक 20 का 3 का क्या है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है या फिर किसी भी प्रिजनर को प्रोटेक्ट करता है, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी अपने आप का विटनेस बनने से किसी भी क्राइम के लिए। अब और कुछ देखते हैं। देयर आर अदर कंसर्न्स टू, और भी कई चिंताएं हैं। क्या क्या, सच एज द मीन्स बाय विच द डेटा कलेक्टेड विल बी प्रेजेंटेड, प्रिजर्व्ड, शेयर्ड और डिसेमिनेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि जिस एक चिंता ये भी है कि जिस तरीके से किसी माध्यम से जो डेटा कलेक्टेड होगा वो प्रिजर्व्ड होगा, सुरक्षित रहेगा, शेयर किया जाएगा, या फिर डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, विस्तारित करना, बिखर जाना, फैलाना, तो फैला दिया जाएगा, या फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। किसी का आप पर्सनल डेटा ले रहे हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप, ये सवाल है। द बिल अलाउज द रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड। जो बिल में कहा गया है कि रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व किया जाएगा 75 ईयर्स तक, एंड टू बी डिस्ट्रॉयड अर्लियर इफ द प्रिजनर इज डिस्चार्ज और एक्विटेड। और ये जो पूरा का पूरा उसका जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा पहले ही जब वो पर्सन है जो डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर उसको बरी कर दिया जाएगा। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, बरी कर देना, मुक्त कर देना। द कंसर्न ओवर प्रिवेसी एंड सेफ्टी ऑफ द डेटा इज़ अनडाउटेडली सिग्निफिकेंट। जो चिंता है कि प्रिवेसी और सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर के डेटा के मामले में बिना कोई संदेह के ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। यानी जो ये चिंता है वो अनडाउटेडली, बिना कोई शक के महत्वपूर्ण है। सच प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल डिटेल्स ऑफ अ पर्सनल नेचर आउट टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ। वह ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत इन्वॉल्व है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल डिटेल्स, यानी एक महत्वपूर्ण डिटेल्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे जो काम करने से पहले सबसे पहले एक कानून आना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए विथ अस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, विद अस्ट्रिंजेंट। अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, लिख लेना, कठोर पनिशमेंट का जिसमें प्रावधान हो फॉर ब्रीचेज। ब्रीचेज का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। यानी कहा जा रहा है इसमें कि ऐसे प्रैक्टिस को लाने से पहले सबसे पहले आप एक कानून लेकर के आइए, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जिसके अंतर्गत एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, यानी प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तभी ये कामयाब हो सकता है, नहीं तो किसी के डेटा को अगर छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
The 1920 law enabled the taking of measurements from convicts sentenced to a prison term of 1 year. 1920 का जो कानून है जिसके अंतर्गत प्रावधान ये है कि मेजरमेंट लिया जाएगा जो भी कन्विक्ट है और सेंटेंस टू अ प्रिजन टर्म फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए अगर उसको कारावास की सज़ा मिली है तभी इतना लिया जाएगा, एंड एबव या उससे ज़्यादा. And everyone arrested on a charge that attracts such a prison term. And thirdly, one who has furnished a bond for good behavior and peace. कहा जा रहा है कि and anyone arrested on a charge that attracts such a prison. अगर कोई आदमी उस आरोप में गिरफ्तार है जिसके अंतर्गत 1 साल या 1 साल से अधिक का सज़ा का प्रावधान है तो ऐसे केस में लिया जाता था. हाउएवर, हालांकि द प्रेजेंट बिल इंक्लूड्स, जो कि प्रेजेंट बिल है उसमें इंक्लूड क्या है, ऑल कन्विक्ट्स, चाहे वो किसी तरह का सज़ा उसको मिले या ना मिले, जो भी आरोपी है उसका सब एक पूरा टेस्ट लिया जाएगा. एंड एनीवन अरेस्टेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स, जो कानून है अभी उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तब आपको पूरा बायो से लेकर के बायोमेट्रिक से लेकर के हर तरह के जो प्रावधान जो बताए गए हैं बिल में आपको फॉलो करना होगा. There is a provision by which an arrested person not accused of an offence against a woman or child. यहाँ पे देखते हैं. However, the present bill includes all convicts, the anyone arrested under any law in force or detained under any preventive डिटेंशन लॉ. यानी अभी का जो कानून है जिसके अंतर्गत कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कारण से उसको कन्विक्ट ठहराया गया है या डिटेंड गिरफ्तार कर दिया गया है अंदर कोई भी कानून के तहत, तो उसको ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. देयर इज़ अ प्रोविज़न, एक और प्रोविज़न है. प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान. बाय विच एन अरेस्टेड पर्सन, जिसके माध्यम से एक अरेस्टेड आदमी यानी गिरफ्तार व्यक्ति, नॉट एक्यूज्ड ऑन ऑफेंस, जो कि एक्यूज नहीं है वैसे ऑफेंस का जो कि औरतों या फिर बच्चों के खिलाफ है, और वन दैट अट्रैक्ट्स अ प्रिजन टर्म ऑफ 7 years, और वैसा जो 7 साल की सज़ा होती है जिसको, और मोर या उससे ज़्यादा, में डिसअलाउ द टेकिंग ऑफ सैंपल्स, वो डिसअलाउ कर सकता है कि आप सैंपल नहीं लो. नॉट ऑल डिटेनीज मे नो दैट दे कैन इंडीड डिक्लाइन टू लेट बायोलॉजिकल सैंपल्स टू बी टेकन. नॉट ऑल, सारे जो डिटेनीज हैं, डिटेनीज का मतलब क्या होगा, जो गिरफ्तार लोग हैं, ये शायद जानते होंगे कि वे लोग डिनाई कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं कि उनका बायोलॉजिकल सैंपल न लिया जाए. कई ऐसे कैदी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी प्रावधान है. एंड इट मे बी ईजी फॉर द पुलिस टू इग्नोर सच रिफ्यूज़ल, और इसलिए एक पुलिस के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि ऐसे रिफ्यूज़ल को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना. एंड लेटर क्लेम दैट दे डिड गेट द डिटेल्स डिटेंड कंसेंट, और बाद में वो दावा कर देगा, यानी पुलिस दावा कर देगी कि उसने जो भी किया है जो डिटेनीज है उसके कंसेंट से यानी उसके मर्जी से किया. यानी कई ऐसे कैदी आएंगे जिनको खुद इस कानून के बारे में पता नहीं होगा, उनको जो कहा जाता है वो कर लेते हैं. उनको ये भी नहीं पता है कि वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं 20 का जो 3 पार्ट है उसके तहत आर्टिकल का, लेकिन पुलिस इसको आराम से कर लेगी और पुलिस बाद में कहेगी कि नहीं ये तो जान उसके कहने पर मैंने किया. Now come to the next part or next lines rather I should tell. The bill is controversial. ये जो है बिल है वो controversial है, यानी विवाद से भरा हुआ है. As the tendency to arrest activists, protesters and even innocent people and invoke grave charges is on the rise. क्योंकि हमारे देश में अभी जो एक टेंडेंसी है कि जो भी प्रोटेस्ट करने वाला है यानी आंदोलन करने वाला है या फिर कोई एक्टिविस्ट है उसको पकड़ लिया जाता है. पकड़ने के बाद उसके ऊपर ग्रेव यानी गंभीर चार्जेज लगाए जाते हैं. ग्रेव का मतलब यहाँ पे गंभीर, इन्वोक का मतलब होता है लादना, लगाना, तो उसके ऊपर गंभीर चार्जेज लगा दिए जाते हैं चाहे बेचारा वो इनोसेंट ही क्यों ना हो.
इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, ये सही होगा इन सब मामलों में, इफ़ इट इज़ रेफर टू अ स्टैंडिंग कमेटी, अगर इसको कहाँ पे भेजा जाए, स्टैंडिंग कमेटी के पास, फॉर डीपर स्क्रूटनी, ताकि वो इसकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी करे, जांच करे, बिफोर इट इज़ इनैक्टेड इनटू लॉ, उससे पहले कि ये कानून बन जाए। यानी कानून बनने से पहले इसको एक बार फिर से स्क्रूटनी के लिए भेजा जाना चाहिए और जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है उसको कंसीडर करना चाहिए एंड फाइनली कोई फैसला पे पहुंचना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।